नमस्कार। इन खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की जबेरा विधानसभा सीट का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। 66 वर्ष के इतिहास में 3 बार जबेरा विधानसभा क्षेत्र का नाम बदला गया। सबसे पहले 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में तेंदुखेड़ा विधानसभा के नाम से हुए चुनाव में पहली बार कांग्रेस के दिवंगत रघुवर प्रसाद मोदी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मण सिंह से चुनाव जीते थे। 5 वर्ष बाद हुए 1957 के विधानसभा चुनाव में नोहटा विधानसभा क्षेत्र के नाम से चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के दिवंगत कुंज विहारी गुरु ने निर्दलीय मुन्ना लाल से चुनाव जीता था। इसके अलावा 2007 में परिसीमन होने पर नोहटा का नाम जबेरा विधानसभा हो गया। जबेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आया था। परिसीमन से पहले इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र तत्कालीन नोहटा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा था, जिसे 2008 में समाप्त कर दिया गया था। जबेरा दमोह जिले में स्थित 4 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र जिले की संपूर्ण जबेरा और तेंदुखेड़ा तहसीलों को कवर करता है। 1990 तक कांग्रेस के पास रहने वाली इस विधानसभा सीट पर राज बहादुर सिंह को टिकट मिलने से बागी हुए दिवंगत रत्ने सालोमन निर्दलीय नोहटा विधानसभा से ठाल तलवार से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस की परंपरागत सीट होने के बावजूद कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। भाजपा के ओम प्रकाश बुग्गे अपने निकटतम निर्दलीय प्रत्याशी रत्ने सालोमन से चुनाव जीते थे, जिससे नोहटा विधानसभा में भाजपा का खाता खुल गया था। तब से लेकर अब तक जबेरा विधानसभा चुनाव का मुकाबला दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा के बीच होता आ रहा है। बीच बीच में गोंडवाना पार्टी के चुनाव मैदान में आने की वजह से एसटी वोट बैंक के चलते विधानसभा मुकाबला टक्कर में लाने के बावजूद आखिरकार हर जीत कांग्रेस बीजेपी के बीच ही निर्णायक साबित हुई। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस भाजपा के दल से एक निर्दलीय खड़ा होने से मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया। लोधी बाहुल्य जबेरा विधानसभा में दोनों पार्टियों के द्वारा जातिगत समीकरणों को साधने के लिए लोधी समाज के प्रत्याशी उतारने से अन्य जातियों की उपेक्षा को हवा देकर चुनावी मुकाबले को रोचक बनाया है। वहीं एसटी एससी बहुताय जबेरा में बसपा के एसटी प्रत्याशी डेलन सिंह द्वारा हरिजन आदिवासी भाई भाई का नारा देकर चुनावी समीकरणों को गड़बड़ा रहे हैं। जबेरा विधानसभा के इतिहास से पता चलता है कि चुनाव में मेन मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच ही है। अब हम बात करते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव की। 2018 में जबेरा में कुल 29% वोट पड़े थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से धर्मेंद्र लोधी ने कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी को 3485 वोटों के अंतर से हराया था। बता दें कि इस चुनाव में धर्मेंद्र लोधी को कुल 48,901 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रताप सिंह को 45,416, बसपा के डेलन सिंह धुर्वे को 10,355, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के आशीष शुक्ला को 8,444, आप पार्टी के बसंत राय को 1475, बीएमपी के सीताराम सिंह कुलस्ते को 481 वोट प्राप्त हुए थे। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जबेरा में कुल 1,55,584 मतदाताओं ने वोट डाले थे। वहीं जबेरा विधानसभा की समस्या की बात की जाए तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जल संकट की है। पूरे विधानसभा में अनेक गांव ऐसे हैं जहां गर्मी के मौसम में पेयजल नसीब नहीं होता है। सालों बाद भी यहां जल संकट की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पाया है। इसके अलावा इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर भी नहीं है। और भी कई समस्याएं हैं, लेकिन पार्टियों का इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। हालांकि अभी चुनाव में काफी समय है, इस दौरान पार्टियों को और भी कई मुद्दे मिल सकते हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर मध्य प्रदेश। नमस्कार।